राधे राधे। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के इस सुंदर प्रातः बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज की हमारी कथा यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब श्रवण करते हैं इस कथा यात्रा की दूसरी कड़ी को। आइए आज का कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, साधुओं का हित करने वाले विश्व पावनी महाभागा गंगा नदी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती है, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म देव जी वहीं पर निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन कर रहे थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति और अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, उनके पास जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म देव अपनी पितु इस भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो भी कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। पितामह को ऐसा वचन सुनाकर मुनिवर पुलस्त्य जी ने गंगा द्वार पे आए और भीष्म जी से इस प्रकार कहने लगे हैं, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। पुलस्त्य जी का वचन सुनकर कानों को सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्मदेव ने आंखें खोली और देखा कि पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए मुनि श्रेष्ठ का साष्टांग प्रणाम किया। फिर उनसे कहा, हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन अत्यंत सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्व बंध चरणों को दर्शन हुआ और आज आपने दर्शन दिया और विशेषता मुझे वरदान देने के लिए गंगा के तट पर पदार्पण किए हुए हैं। इतने में ही मुझे इतनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ऋषिवर यह कश की चाटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सकता है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि यह बैठने वालों के लिए आराम देने वाली है। इसलिए कृपया आप इस विराजमान होइए। और पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। उसमें दूध, चावल, फूल, पुष्प, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि उशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और फिर वे प्रसन्न होकर कहने लगे, हे महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो और साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुर भाषी, सम्मान के योग्य, पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, वह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों और देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की, किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ तपस्वियों और भिन्न भिन्न वर्णों को वायु, गंधर्व, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों आदि ग्रहों, तारक को भगवान ब्रह्मा ने किस
प्रकार से उत्पन्न किया, इन सभी बातों का कृपया वर्णन कीजिए। यह सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है, वे पर भी और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उसमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्मा स्वरूप हैं। इस विश्व की उत्पन्न करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्तत्व को प्रकट किया। फिर महत्तत्व से वैकारिक यानी कि सात्विक, तेजस यानी कि राजस और भूत आदि रूप तामस, 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कामेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह 5 भूत हैं। इसमें से एक एक के स्वरूप को क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा को उत्पन्न किया है। उससे शब्द गुण वाले आकाश को प्रादुर्भाव हुआ। भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को सभी ओर से आच्छादित किया है, और तब शब्द तन मात्रा रूप से आकाश से विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की रचना की है। उसे अत्यंत बलवान वायु को प्रकट हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। उसके बाद आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। उसके बाद स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को सभी ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व में विकार को प्राप्त हुआ। रस तन मात्रा को उत्पन्न किया, उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन मात्रा वाले तेज ने रस तन मात्रा रूप जल तत्व को सभी ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तत्व मात्रा की सृष्टि की। उसमें यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माला गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई है। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। और इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता हैं। 11वां मन है, वह वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत, यह 5 इंद्रियां शब्द आदि शब्दों विषयों को अनुभव कराने के लिए साधन है। अतः इन 5 की बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक, यह क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, हस्त कौशल, गमन और शब्द उच्चारण इन कर्मों में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें कामेंद्रियां का माना गया है। हे वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी पर क्रमशः शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त है। यानी कि आकाश का गुण शब्द है, वायु के गुण शब्द हैं और स्पर्श हैं, तेज के गुण शब्द स्पर्श हैं, और जल के शब्द रूप रस हैं, और पृथ्वी के शब्द रूप स्पर्श रूप रस और गंध, ये सभी गुण हैं। इन 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, यानी कि सुख, दुख और मोह से युक्त हैं, इसलिए यह विशेष कहलाते हैं। यह 5 भूत अलग अलग रहने में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, इसलिए परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। और इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया, और वह फिर महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर एक दूसरे को आश्रय लेकर उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। हे भीष्म, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के साथ समुद्र, ग्रहों और ताराओं सहित संपूर्ण लोग, देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। वह भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है। इसके सबके सहित महातत्व भी अव्यक्त प्रधान है। मूल प्रकृति के द्वारा आवृत भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक
कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समुच्च सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे भगवान विष्णु सत्वगुण धारण किए रहते हैं और उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। हे राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे अपना तम प्रधान रौद्र रूप धारण करते हैं, अत्यंत भयानक और आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों को संहार करते हैं और इस प्रकार सभी भूतों का नाश करके संसार को एक कारणवों के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी परम भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करते हैं और इस प्रकार एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। हे प्रभु, सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं, सराहकारी होकर स्वयं ही अपना संहार करते हैं। अविनाशी भगवान विष्णु जी ही सभी भूतों के ईश्वर हैं और इनके विषय में क्या कहना, इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक है। इतना कहकर कुलशत जी अब आगे ब्रह्मा जी के विषय में और विस्तार से बताइए। उनकी आयु कितनी होती है, उनके युग आदि का कालमन क्या है, भगवान वराह के द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया था, इन सब की कथाओं का श्रवण हम करेंगे हमारे इसी भाद्रपद मास तथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। प्रातःकाल उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्रीतिवश 999 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। तब तक के लिए राधे राधे।